Hi everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness। तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है बहुत ही ज़्यादा स्पष्टता से हम यहाँ पे देखेंगे कि आपके जीवन में किस पर्सन का, किस व्यक्ति का आगमन होने वाले हैं। ओके, सो हु इज़ गोइंग टू एंटर इन योर लाइफ वेरी सून। सो हु इज़ दैट पर्सन। ठीक है, लास्ट में हम थोड़ा सा इनिशियल्स देख लेंगे। आज हम कैंडल वैक्स से उसको देखेंगे। सो रीडिंग को लास्ट तक देखिए। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इंस्टाग्राम में फॉलो करें @sudakshinah1369 एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई सेकेंड चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आप यहाँ पे पूरी तरह से ओपन माइंड होकर रीडिंग को देखें। मे बी आप इस इंसान को जानते हो या नहीं जानते हो, दैट डज नॉट मैटर, बट आप ज़रूर देखें रीडिंग को ताकि आपको क्लूज तो डेफिनेटली मिले। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में कौन आने वाले हैं, किसका उनके जीवन में आगमन होने वाला है। सो प्लीज़ यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। Just a second, guys. So, universe, spirit guides, and angels, please guide me in the right direction. वही मैं सोच रही थी कि इतना फ्लेम जो था ना, जब मैं कैंडल को लाइट की थी ना, तब फ्लेम थोड़ा सा स्लो हो गया था, तो इसलिए मैंने फिर दोबारा इसको जलाया। ये इंसान जो है ना, मुझे इस तरह से दिख रहा है, ये कोई ऐसे इंसान हो सकता है जो हमेशा बुक्स, अकाउंट्स, ट्रांसफ़र ऑफ मनी, ठीक है, मनी ट्रांसफ़र्स, ठीक है, वो सकता है जिस तरह से हम पेटीएम यूज़ करते हैं, जिस तरह से हम गेटवे यूज़ करते हैं, ठीक है, फॉर मनी ट्रांसफ़र्स, फॉर एग्जांपल डिफरेंट ऐप्स यूज़ करते हैं, ठीक है, ताकि हम पेमेंट कर पाए। उसी तरह से वो कोई भी इस तरह का कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। रिगार्डिंग फाइनेंस मुझे दिखाई दे रहा है, टी उनका नाम का इनिशियल हो सकता है या आपका हो सकता है, ठीक है। तरुण हो सकता है, टिया हो सकता है। तो मुझे ये भी महसूस हो रहा है कि कहीं ना कहीं पे ये इंसान बहुत सारे जो भी आपके पर्सन होंगे, बहुत सारे चीज़ों को एक साथ अचीव करने में ना तुले हुए रहते हैं। मतलब ऑल एट ए टाइम आई हैव टू अचीव दिस थिंग। मतलब मुझे पैसे भी रोज़गार करने हैं, मुझे अपने फैमिली को भी अच्छा से मेंटेन करना है, मुझे अपने ये सपने भी फुलफ़िल करने हैं, मुझे गैजेट्स भी खरीदना है, मुझे फर्नीचर्स भी खरीदने हैं, ऑल एट ए टाइम। तो वो करते हैं, इसलिए फाइनेंशियल स्ट्रेस उनकी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा भारी मात्रा में है। इवन उनके माँ, उनके कोई भी भाई या बहन हो, उनको समझाने की लगातार कोशिश करते हैं, लेकिन ये इंसान किसी के बात तो सुनते कहाँ हैं। ओके, सो आई डू फाइंड कि ये इंसान बहुत ही ज़्यादा ओवर एम्बिशियस नेचर के दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा इंटेलेक्चुअल। इनके कान जो है ना, थोड़े बाहर की तरफ आप देखोगे, बहुत ज़्यादा पॉइंटेड नोज़, लिप्स इनके काफ़ी सुंदर होंगे, आंखें बहुत ज़्यादा लंबे लंबे हो सकते हैं, ठीक है, कुछ लोगों के लिए। ऑल राइट, इनके आईब्रोज बहुत प्रोमिनेंट होंगे। इनको, अगर ये फीमेल है, इनको नेकलेसेस पहनना बहुत पसंद होगा, आई कैन सी द नेकलेस, और बहुत ज़्यादा ये कीमती नेकलेस पहनना पसंद करते हैं, ठीक है। अगर ये कहीं पे भी जा रहे हैं, वेडिंग में जा रहे हैं, सो आई एम नॉट सेइंग दैट गोल्ड या प्लैटिनम या डायमंड का, बट बहुत ही ज़्यादा शानदार ऐसा नेकलेस पहनेंगे ना जो लोग एटलीस्ट देखेंगे, इट्स अ क्राफ्ट वर्क हो या मैजिकल मास्टरपीस हो, जो भी डिज़ाइन होंगे ये बहुत अच्छा से उसको कैरी भी करते हैं, ठीक है। ऑल राइट, अगर वो नेकलेस पहनते, अगर ये फीमेल है, अगर आप फीमेल के लिए देख रहे हैं, सो आई डू फाइंड अ 7 ओवर हियर। सो 7th, 16th, 25th, ओके, कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। हो सकता है कि 7 दिन के बाद, 7 हफ्ते के बाद आप इनको मिलो, या जुलाई मंथ कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट। सो जो भी ये पहनते, हो सकता है कि थोड़ा सा मतलब एक्सपोजिंग या रिवीलिंग ड्रेसेस पहने ताकि नेकलेस देखे एटलीस्ट, उस तरह से है।
ऑलराइट, इनके फेस पे आप स्माइल देखोगे। ऑलराइट, कभी कभी ये सीरियस लुक भी देते हैं। ओके, हमेशा इस तरह से बेस्ट ऑफ लक शो करेंगे। इट्स लाइक दैट, इट्स लाइक दैट, ओके, इट्स लाइक दैट। इस तरह का हैंड जेस्चर्स वो काफ़ी करते होंगे। उनके गाल में कोई छोटा सा ब्लैक स्पॉट हो सकता है ऑन द चीक्स। ओके, यू लेटर कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट। यू से उनका नाम का शुरुआत हो सकता है, ये यू उनके नाम पे रह सकता है। ओके, अभी भी ये इंसान जो है अंडरग्राउंड, मतलब इस तरह से हो सकता है कि इंसान के बारे में शायद बहुत सारे लोग अभी तक इनको नहीं मिले हो। मे बी ये अंडर है आपके, मे बी ये आपके जूनियर हो सकते हैं, मे बी आपसे या यंग एज हो सकता है, मे बी ये तजुर्बा उनका कम हो सकता है आपसे। अगेन एन इज फॉर्म्ड ओवर ईयर, एन। सो इनिशियल एक पक्षी आ गया, वाह वाह, आई लव दैट, सी द बर्ड। सो ट्विटर हो सकता है कोई सोशल ऐप या कोई भी ये मैसेज आपको भेजेंगे, देखो कितना सुंदर ये पक्षी है, गाइस आई लव दिस बर्ड। सो मैसेजेस, ठीक है, उनके साइड से आएंगे। बहुत ही ज़्यादा गॉसिप करना इनको पसंद है। एक बार लोगों से ये इंट्रोड्यूस कर लिए ना अपने आप को, ऐसे तो इंट्रोवर्ट हो सकता है, बट एक बार लोगों से बातचीत करना शुरू हो गया ना, नॉन स्टॉप बोलते जाएंगे। उस तरह का हैबिट इनका हो सकता है। इनको आप कब मिल सकते हैं थोड़ा सा हम देखेंगे। व्हेन यू कैन मीट दिस पर्सन। ओके, ये आप तभी इनके साथ मुलाकात कर सकते हैं जब आपके जीवन में कोई लॉस से आप गुजर रहे होंगे, बहुत ही सफ़र कर रहे होंगे आप, और आपको लगेगा कि जीवन में जीने का तो कोई मतलब ही नहीं रहा, और मैं जी के भी क्या करूं, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ जी के, मेरी ज़िंदगी में तो ऐसा कुछ रहा ही नहीं। इनको नट्स खाना, इनको फ्रूट्स खाना, इनको अपना हेल्थ का ध्यान रखना बहुत अच्छा से आता है, ठीक है। और स्पाइसी ऑयली फूड भी खा लेते हैं, बट उसको बैलेंस कर देते हैं दूसरा दिन ही, बाय टेकिंग लॉट ऑफ वाटर एंड फ्रूट्स इन देयर डाइट, ठीक है। बैलेंस कर लेंगे, फल शाक सब्जी खा के। होशियार है अपने हेल्थ के मामले में। और दूसरा चीज़ है कि ये इंसान जो है ना, बहुत कॉन्फिडेंटली चलते हैं। इनके पास जो भी है, तजुर्बा हो, नॉलेज हो, ठीक है, अगर कम भी हो तो भी कॉन्फिडेंस लेवल इनका बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये कहीं पे भी हो ना सिलेक्ट हो जाते हैं। फॉर देयर ग्रूमिंग स्टैंडर्ड्स बोलो, फॉर देयर लुक्स बोलो, फॉर देयर एबिलिटी टू स्पीक बोलो, बातचीत करने का तरीका बोलो, किसी को ये इम्प्रेस कर सकते हैं अपने बातों से। आप देखोगे ये हमेशा हायर अथॉरिटी को बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई करते हैं अपने कामों से, और उनके ऊपर बहुत ज़्यादा जादू जैसे फैल जाता है, तो उनके पास भी और कोई ऑप्शन नहीं रहता है इनको ही प्रमोशन देने के अलावा। सो दे आर वेरी अल्योरिंग, दे आर वेरी सिडक्टिव ऑल्सो, ठीक है। सो डू फील कि आप लोग इनको कोई ऐसे क्राउडेड जगह पे भी मिल सकते हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग ऑल एट ए टाइम जाके पहुँच तो गए हैं, और यहाँ पे गणेश जी की यहाँ पे मूर्ति या फेस मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे। सो मे बी दे आर डिवोटी ऑफ लॉर्ड गणेश जी, ये भी हो सकता है। ओके, क्लूज हम देने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप इनको जानते हो, सो दैट्स गुड। अगर आप नहीं जानते हो तभी भी आप सुन के रखो, बिकॉज व्हेन यू विल मीट दिस पर्सन, ठीक है, तब आपको पता चलेगा। ओके, शहजाद नाम हो सकता है, पता नहीं क्यों ऐसा मुझे लगा, शहजाद, एस से नाम। ओके, सो आई डू फील लाइक जब आप उनसे मिलोगे ना तब आपको लगेगा कि
मुझे ना दुख पहली मुलाकात में आपको लगेगा कि ये इंसान अगर मेरी ज़िंदगी में आए, इवन उनको भी लगेगा तो शायद बहुत गम का अंत हो जाएगा। सो योर लाइफ विल बी फुलफिल्ड, मतलब सब कुछ शायद आपने कर लिया होगा अपनी ज़िंदगी में, और आपको सिर्फ एक ही रिलेशनशिप ऐसा चाहिए जो आपकी ज़िंदगी भर साथ दे, कमिटमेंट दे और लॉयल रहे, उसी के साथ साथ। और हो सकता है कि जिस दिन आप मिलो उस दिन आपका कोई खास दिन हो, ऐसा हो सकता है, या उस दिन किसी को याद करके आप बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे थे और अचानक आपके साथ इनका कन्वर्सेशन स्टार्ट होता है। ओके, हो सकता है कि वो आपका कोई लास्ट डे ऑफ कॉलेज या लास्ट डे ऑफ जॉब हो, और फिर आप एक नया जॉब के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं या दे चुके हैं, या कहीं ना कहीं पे लास्ट डे वाला कुछ सीन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हो सकता है ये आपके कॉलेज के ही फ्रेंड थे जो इतना दिन तो आपने साथ में पढ़ा, ठीक है, स्टडी किया, लेकिन एक दूसरे को प्रपोज करना आपने नहीं सोचा, उस दिन उसने किया, उस तरह से मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। राहुल का राहुल नेम हो सकता है, रिया हो सकता है, रिहाना हो सकता है, रायगढ़ हो सकता है, रायगढ़ से बिलोंग कर सकते हैं वो। जहाँ पे भी रहते होंगे उनके हो सकता है कि खेत में ना, हो सकता है कि उनके फार्म हाउस है या कुछ बहुत ज़्यादा ज़मीन है जहाँ पे वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, या ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स फार्मिंग में बिजनेस में इन्वॉल्व है, इस तरह से भी हो सकता है। बाइक राइडर, इट्स नॉट द घोस्ट राइडर, इट्स अ बाइक राइडर। यहाँ पे देखो आंखें है, जिस तरह से बिग बॉस की आंखें है, बहुत तगड़ी नज़र है, ठीक है, और आपको हमेशा ऑब्जर्व करते रहेंगे, बोलेंगे कम और देखेंगे आपके फेस के तरफ ज़्यादा जिस दिन आप मिलोगे, और बहुत कुछ अनुमान लगाने की कोशिश भी करेंगे। ओके, सो व्हाट आई कुड फाइंड इट आउट इन दिस प्रेडिक्शन आई टोल्ड यू। बाकी हम थोड़ा सा देख लेते हैं इनिशियल से, ताकि आपको और भी क्लूज़ मिले। So there can be the letter D, C, E, N, Z, M। उमा नाम हो सकता है किसी का, यूपी से कोई हो सकता है, उत्तर प्रदेश से। S, N, 7, मैंने वहाँ पे भी 7 देखा था, 17 द डेस्टाइन नंबर, 30, L, LOC, LOC कारगिल, मे बी मिलिट्री। ओके, सीनियर टेक्नीशियन हो सकते हैं। ओके, और राइट, एंड सेन किसी का सानेम हो सकता है। ओके, PM, मे बी दे आर वर्किंग in the political field or sector or somewhere. Okay, okay, LOH। कोई लॉन पे आप मिल सकते हो, लॉन एरिया पे। ओके, ये हमेशा ही अपने एजुकेशन में फर्स्ट क्लास या फर्स्ट डिवीज़न या उससे भी हायर मार्क्स उनको मिला होगा हमेशा, ठीक है। ओके, डोरा, डोना, डोना किसका नाम हो सकता है। ओके, सो मैंने आपको पहले ही कहा था कि कोई इस तरह से हो सकता है कि कॉर्पोरेट सेक्रेटरी, यस, ठीक है, हो सकता है, हरियाणा से हो सकता है, यूपी से हो सकता है, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया,
ज़रूरी नहीं कि साउदर्न पार्ट से नहीं हो, बट मुझे यहाँ पे जो भी दिखा ऐसे मैंने आपको कहा, ठीक है। So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe, and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6 Truth. Always exposes darkness and will expose darkness. Thank you, guys, and love you a lot, and take care of yourself. Thank you.